फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 6 मार्च 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। दोस्तों, अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो इसका आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किस देश में शुरू हुआ है? आंसर होगा इसका न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 शुरू हुआ है। कब से कब तक होगा यह आयोजन? तो इसका आयोजन 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के बीच किया जाएगा और इस साल यानी 2022 में जो आयोजन हो रहा है यह इसका 12वां संस्करण है। दोस्तों, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का जो उद्घाटन मैच है ये वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। दोस्तों, फाइनल मैच होगा हेगले ओवल स्टेडियम में। याद रखना है आपको कि जो फाइनल मैच है ये हेगले ओवल स्टेडियम में होगा और इस टूर्नामेंट में दोस्तों 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। कौन कौन सी 8 टीमें हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं उनके नाम। पहला है न्यूजीलैंड, दूसरी टीम है ऑस्ट्रेलिया, तीसरी टीम है इंग्लैंड, चौथी है साउथ अफ्रीका, पांचवी टीम है भारत, छठी टीम है बांग्लादेश, सातवीं टीम है पाकिस्तान और 8वीं टीम है वेस्ट इंडीज। तो इस प्रकार से आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में कितने टीमों ने हिस्सा लिया है? 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। ठीक है दोस्तों, तो महिला विश्व कप की शुरुआत 1973 से की गई थी और इसका आयोजन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के द्वारा किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक बार यह खिताब जीता है और कितने बार जीता है? 6 बार इस खिताब को जीता है। 2017 का महिला विश्व कप जो था उसको इंग्लैंड ने भारत को हराकर जीता था। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में सैन वॉर्न का निधन हो गया है तो उनका संबंध किस देश से था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, सैन वॉर्न किस देश के क्रिकेटर हैं? तो आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है दोस्तों, इनका हाल ही में थाईलैंड में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इनका निधन कितने साल की आयु में हुआ है? तो 52 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये दुनिया के और ऑस्ट्रेलिया के एक महान स्पिनर थे। दोस्तों, ये किस प्रकार की गेंदबाजी करते थे? तो याद रखना है आपको, ये लेग स्पिनर थे। क्या थे दोस्तों? लेग स्पिनर। ठीक है, और इन्होंने 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेट लेने का कारनामा भी किया था और इन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत 1992 से की थी और एंड कब किया था? 2007 में। यानी 2007 में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। उनका करियर लगभग 15 सालों तक चला था। दोस्तों, 2013 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। अगर हम दोस्तों उनकी कुल विकेटों की बात करें तो उन्होंने वनडे और टेस्ट को मिला करके 1001 विकेट लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। और दोस्तों, भारत में आईपीएल होता है तो आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में हुआ था। ठीक है, और उस समय सैन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे। ठीक है दोस्तों, और पहला संस्करण जो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था 2008 में ही जीता था और सैन वॉर्न की कप्तानी में जीता था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हैरत महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों, हैरत महोत्सव किस स्टेट में मनाया गया? आंसर है क्या इसका? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो दोस्तों हैरत महोत्सव महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और ये जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं उनके द्वारा यह मनाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, यह त्यौहार भगवान शिव और पार्वती की शादी की एक सालगिरह का प्रतीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से और त्यौहार मनाए जाते हैं, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा। हैमिस महोत्सव, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि हैमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में।
कांचोट उत्सव ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल ये भी जम्मू कश्मीर में, और स्पीतुक गस्टोर और हर नवमी, चारी और बहु मेला ये सभी जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। दोस्तों बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है और जम्मू है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? याद रखिएगा उनका नाम है मनोज सिन्हा। क्या नाम है दोस्तों? मनोज सिन्हा। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। और दोस्तों इसके अलावा लद्दाख को भी 31 अक्टूबर 2019 को ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। स्त्री मनोरथ परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो स्त्री मनोरथ परियोजना शुरू की गई है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, स्मृति ईरानी इसकी मंत्री हैं, यानी महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय और इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर के द्वारा भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लक्ष्य के साथ स्त्री मनोरथ परियोजना शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, और इसमें वन स्टॉप दुकानों में काम करने वाले लोगों को सिखाया जाएगा कि कैसे आत्मरक्षा शहीद महिला हेल्पलाइन को उचित रूप से संचालित किया जाए, और उन्हें इसके लिए सलाह भी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। कौन है दोस्तों? स्मृति ईरानी। तो उन्होंने स्त्री मनोरथ परियोजना कहाँ शुरू की है? बेंगलोर में शुरू की है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है बेंगलोर की। तो बेंगलोर किस राज्य की राजधानी है? तो ये राजधानी है कहाँ की? कर्नाटक की। ठीक है दोस्तों, बसवराज बॉम्बई यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और कर्नाटक के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कर्नाटक के जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें पहला राज्य है गोवा, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा राज्य है तेलंगाना, चौथा राज्य है आंध्र प्रदेश, पांचवा राज्य है दोस्तों तमिलनाडु, और छठा राज्य है केरल। इस प्रकार से कर्नाटका की बात करें तो यह 6 राज्यों से घिरा हुआ है, और इसके पश्चिम में है दोस्तों अरेबियन सी यानी अरब सागर। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री निवेथा, ईसा और रुचिता ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गोल्ड मेडल। यानी दोस्तों इन 3 लोगों की जोड़ी ने किस किस की? श्री निवेथा, ईसा और रुचिता, इनकी जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने किस स्पर्धा में यानी किस खेल आयोजन में ये गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप। तो इन्होंने 3 लोगों की ग्रुप ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात आई है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की। तो इसकी स्थापना 1907 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? म्यूनिख जर्मनी में। दोस्तों याद रखिएगा कि 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो सौरभ चौधरी हैं भारत के, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्यवाही से मानवाधिकार हनन की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाने का फैसला किसने लिया है? ठीक है दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है, वहां पर मानवाधिकार हनन भी हो रहा है। तो इसकी जांच के लिए किसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका UNHRC के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र की 47 सदस्यीय इस परिषद में 5 मार्च 2022 को यूक्रेन में मानवाधिकारों की स्थिति पर एक मसौदा यानी एक प्रस्ताव पर मतदान हुआ था। तो प्रस्ताव के पक्ष में 42 वोट पड़े, जबकि 2 वोट रूस और इरिट्रिया इसके खिलाफ थे। भारत, चाइना, पाकिस्तान, सूडान और वेनेजुएला जैसे देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। असम सरकार ने किस अधिनियम के तहत पूरे स्टेट को अगले 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम
1958। ठीक है दोस्तों, तो इस अधिनियम के तहत असम की गवर्नमेंट ने पूरे स्टेट को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। ठीक है, तो पिछले साल यह जो कानून है या यह जो अधिनियम है ये 28 अगस्त को लागू किया गया था और 28 फरवरी को फिर से इसकी डेट 6 माह के लिए बढ़ा दी है। ठीक है दोस्तों, यानी जो असम राज्य है पूरा ये अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। और जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये कहा है कि जो सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 राज्य में लागू हुआ है ये राज्य के लिए पॉजिटिव होगा। नागरिक समाज समूह और अधिकार कार्यकर्ता सशस्त्र बलों के द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन का दावा करते हुए पूर्वोत्तर से कठोर कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यानी दोस्तों पूर्वोत्तर के राज्यों में जो ये सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 लागू है उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। बात आई है दोस्तों असम की, तो असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 की। ठीक है, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है? आफिस्पा। क्या बोला जाता है दोस्तों? आफिस्पा बोला जाता है। तो दोस्तों जिस क्षेत्र में यह कानून लागू हो जाता है तो वहां पर जो सशस्त्र बल होते हैं उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। यानी बिना वारंट के भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, उससे पूछताछ की जा सकती है। तो यह कानून 11 सितंबर 1958 को लागू हुआ था। प्रारंभिक तौर पर यानी जब ये लागू हुआ था तो शुरुआत में यह पंजाब क्षेत्र में लागू हुआ था, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट प्रश्न होगा ये। WHO के द्वारा विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 3 मार्च को। दोस्तों हर साल 3 मार्च को WHO के द्वारा वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत यानी यह पहली बार कब मनाया गया था? 2007 में मनाया गया था। थीम क्या है 2022 की? तो जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना, ये 2022 की थीम है। ठीक है दोस्तों, तो दुनिया भर में बहरेपन को लेकर के जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? वर्ल्ड हियरिंग डे। बात आई है WHO की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस। ठीक है दोस्तों, यह उनका नाम है। और हेडक्वार्टर कहाँ है WHO की? तो आंसर है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। और चलिए अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? दूसरा क्वेश्चन है, हेमेस महोत्सव किस स्टेट से संबंधित है? और तीसरा क्वेश्चन है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर आप अनअकैडमी पर तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर आप राजा गुप्ता को फॉलो कर लें, और कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आप उस कोर्स को कम कीमत पर परचेज कर सकेंगे, यानी आपको कुछ छूट मिल जाएगी। और फ्री क्लास ज्वाइन करने के लिए भी आपको राजा नंबर 1 कोड यूज करना है। खबरी पर भी आप हमें फॉलो कर लें, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते रहते हैं, तो आप खबरी पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें सभी प्लेटफॉर्म पर, और हमारे भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे।